आइए बच्चों, कल हम लोग त्रिभुज की रचना का सामान्य जानकारी, बेसिक जानकारी हम लोग लिए हुए थे। आज 7वीं कक्षा झारखंड बोर्ड की जो 7वीं कक्षा है उसका 17.5 एक्सरसाइज है प्रश्नावली, उसका हम लोग कुछ रचना बनाते हैं और आप समझेंगे कि जो हम सीखे, जो बेसिकली जो मौलिक रूप से हम सीखे, बस उसी पर आधारित है। थोड़ा सा अपना दिमाग उसमें लगाना होता है, रचना है तो थोड़ा सा दिमाग का एक्सरसाइज तो करना ही होगा। आइए, 2 सवाल हम लिखे हुए हैं, बारी बारी से दोनों की रचना करते हैं। एक है, एक समकोण त्रिभुज ABC की रचना करें जिसमें कोण B 90 डिग्री। ABC होगा तो एक कोण 90 डिग्री होगा ही, समकोण त्रिभुज है, एक कोण 90 डिग्री होगा। AC 7.5 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर। हम लोग एक कोण B है तो चलिए एक रचना हम लोग रफली कर लेते हैं। ये B हो गया, B 90 डिग्री हो गया। और क्या कहता है, AC ABC अगर कर देते हैं, BC हो गया यहाँ पर 6 सेंटीमीटर और AC हो गया हमारा 7.5 सेंटीमीटर। ये हम लोग एक रचना कर लिए, रफली कर लेते हैं ताकि हमको आगे समझ में आ जाए। तो सबसे पहले क्या करना है, 90 डिग्री बनाने के लिए हमको BC खींचना होगा। चलिए खींच दिए BC हम खींच दिए। यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे रखते हैं ताकि हमको ऊपर में स्पेस मिल जाए। अब BC कहता है 6 सेंटीमीटर, तो पहले 6 सेंटीमीटर हम लोग काट लेते हैं। ये हमारा प्रकार बना हुआ है रिबन का, और आप इसको समझ सकते हैं कि हम आप अपने इंस्ट्रूमेंट में प्रकार से नापेंगे, स्केल पर प्रकार रख करके नोक को यहाँ 0 पर रखेंगे और उसके बाद है 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 सेंटीमीटर पर हम ले गए। ये 6 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इधर वाला है, ये यहाँ से हम लोग काट दिए। ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये हमारा हो गया। इसको मिटा देते हैं, इसको एक हम लोग रफ यहाँ पर बना लेते हैं। ABC ये 90 डिग्री है, ये 6 सेंटीमीटर है और AC है 7.5 सेंटीमीटर। रफ वाला हमको गाइड करते रहता है, इसलिए उसको बनाना ज़रूरी है। अब ये हो गया हमारा B और ये C, BC 6 सेंटीमीटर हो गया, नापे हैं अभी। अब यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए नोक को यहाँ गाड़ते हैं और इस तरह से एक कोई चाप लेकर के हम लोग खींच देते हैं। उसी चाप को अब बिना बढ़ाए घटाए हम 2 बार काटते हैं। एक बार काटे तो 60 डिग्री, 2 बार काटे तो 120 डिग्री। इस दोनों के बीच में ये 60 डिग्री का कोण बना, इसको समद्विभाजित करने के लिए नोक को यहाँ गाड़ करके इसे खींच देते हैं और फिर उसी चाप से बिना बढ़ाए घटाए हम लोग यहाँ काट देते हैं। अब अगर हम इसको इसे मिला देते हैं तो ये हमारा हो गया 90 डिग्री। क्लियर है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब कहता है कि BC तो हो गया हमारा, अब कहता है AC कहता है 7, तो C से A काटेंगे हम लोग। C से A, यहाँ B से तो नहीं काटेंगे, AB नहीं दिया हुआ है, AC दिया हुआ है। AC 7.5, तो 7.5 हम फिर वही नापेंगे अपने स्केल में। प्रकार से नापते हैं हमेशा, प्रकार को 0 पर हम लोग गाड़ देते हैं। यहाँ एक नोक स्केल पर बन जाता है जो कि हमको हेल्प करता है। ये 7.5 पर हम लोग यहाँ चले आए। क्लियर है, देखिए 7.5 है, 7 और ये 5। C से यहाँ लेकर के हम इसे काट दिए। अब हमको ये A मिल गया और AC अभी 7.5 नापे हैं, तो इसको अगर मिला देते हैं तो ये 7.5 ही आएगा। ये 7.5 सेंटीमीटर। तो हमको लगता है कि सारी प्रक्रिया आप समझ गए होंगे। हम फिर से एक बार जो काम किए हैं उसकी चर्चा कर देते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC हमको बनाना था जिसमें B 90 डिग्री, AC 7.5 और BC 6 सेंटीमीटर। एक रफ हम लोग यहाँ बना लिए। ABC, B 90 डिग्री बोला था तो B पर 90 डिग्री का चिन्ह यहाँ बना दिए हैं। BC पर हमको 90 डिग्री बनाना होगा, AC पर तो बनेगा नहीं क्योंकि B कोण 90 डिग्री है तो AC पर नहीं बनेगा, इसलिए AC हम लोग पहले नहीं खींच सकते हैं। BC हम लोग खींच लिए 6 सेंटीमीटर नाप करके, जिसे हम लोग चर्चा कर चुके हैं। B पर 90 डिग्री हम लोग बनाए, कोई चाप ले लिए, उसी चाप से 2 बार काटे, 120 हो गया। इसके बीच 60 डिग्री बनाते, इसको अर्ध कर दिए, बाइसेक्ट कर दिए
समद्विभाजित किए तो ये 30 बन गया, 60 और 30 90, इसको हम बढ़ा दिए। अब ए हमारा यहीं पर कहीं होगा, तो ए कहाँ होगा, ए बी तो लंबाई दिया हुआ नहीं है, सी ए दिया हुआ है, ए सी 7.5, तो 7.5 नापे और सी पर नोक रख करके यहाँ काट दिए, तो ये बिंदु हमको मिल गया। अब ए सी 7.5 है, हम नापे हुए हैं, यहाँ से इसको मिला दिए, हमारा त्रिभुज हो गया ए बी सी, यहाँ लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी है, हो गया। लिख देंगे, नाप दे देंगे, कोण बी बराबर 90 डिग्री, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 7.5 सेंटीमीटर, ये हम नाप भी दे दिए। अभिष्ट त्रिभुज जो है हमारा है उसमें ये मेजरमेंट है। तो हमको विश्वास है आप समझ गए होंगे। आप थोड़ा हम जल्दी बोल दे रहे हैं क्योंकि चूँकि हमको थोड़ा सा ज़्यादा कवर करना पड़ेगा सिलेबस को, लेकिन आप इसको अपने से बनाएंगे और पूर्व में हम इतना समझा चुके हैं कि आप हमारे साथ भी बना सकते हैं। आइए इसको मिटा करके हम एक दूसरा सवाल लिखे हैं, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा सवाल हमारा है, अब इसको मिटा देते हैं, ये रफ हम लोग फिर करेंगे। दूसरा सवाल हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी की रचना करें। इसमें भी समकोण है तो एक 90 डिग्री होगा, करें। कर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर, आधार 5 सेंटीमीटर। इसमें ए बी सी, हाँ ए बी सी ज़रूर लिख दिया है किताब में, लेकिन ये नहीं दिया है कि कौन हमारा 90 डिग्री होगा, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा, ये नहीं दिया हुआ है। किताब का हम सवाल उतारे हैं, इसलिए ये थोड़ी सी लगता है कि इसमें थोड़ा सुधार का ज़रूरत है। कर्ण का नाम दे देना था, कोई बात नहीं दिया हुआ है तो हम अपने हिसाब से बना लेते हैं। आधार कहता है, सबसे पहले तो आधार बनाएंगे क्योंकि आधार पर ही 90 डिग्री बनेगा। हम कल चर्चा किए हुए थे कि त्रिभुज में 3 चीज़ दिया हुआ रहेगा। यहाँ पर हमको 2 ही चीज़ दिया हुआ है, कर्ण और आधार, लेकिन जब समकोण त्रिभुज कह रहा है तो एक चीज़ और दिया हुआ हो गया ना कि एक कोण 90 डिग्री है, तो वो चीज़ दिया हुआ है, समकोण कह दिया तो वो हमको मिल गया। अब हम क्या करते हैं कि ये खींच देते हैं एक लकीर, बिल्कुल पहले ही की तरह है। आधार हमारा है यहाँ 6 सेंटीमीटर, वही चीज़ है, ये 6 सेंटीमीटर यहाँ नाप लेते हैं। 6 सेंटीमीटर नापने के बाद हम लोग उसको काट लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, ये 6 सेंटीमीटर हो गया, इसको हम लोग काट लिए, कुछ भी नाम दे देंगे हम लोग। अब यहाँ पर 90 डिग्री बनाना है तो हम जानते हैं 90 डिग्री बनाना, एक चाप इस तरह से ले लेते हैं, उसी चाप को 2 बार काटते हैं, एक बार काटने के बाद फिर उसी पॉइंट से काटेंगे, इसी को फिर आगे बढ़ा देते हैं। अब यही नाप को बिना घटाए बढ़ाए यहाँ पर बिंदु रखते हैं और ऐसे काट देते हैं। ये बिंदु से ऐसे मिला दिए तो ये 90 डिग्री हमारा हो गया, और ये हमारा 6 सेंटीमीटर है, आधार हो गया है। अब कहता है, सॉरी 6 नहीं 5.5 हमको लेना था ना, 6 लिया गया, 5.5 यहाँ तक आया है ना, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, इस बिंदु पर आ गया। अब 6 सेंटीमीटर हमको कर्ण लेना है तो 6 सेंटीमीटर ले लिए। अब यहाँ से हमको खींचिए, यहाँ पर कटा है, आप देखेंगे कि इससे थोड़ा सा ऊपर है, इसको हम इस तरह से मिला देते हैं और यहाँ नाम लिख देते हैं। सॉरी, ये तो 5.5 हो गया और ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। नाम दे देते हैं ए बी सी हो गया, कर्ण हमारा ए सी। अब यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी है। अब इसमें हम चूँकि नाम दिया हुआ नहीं है तो हम कहेंगे जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री और क्या चीज़ है, आधार दिया हुआ है, आधार बी सी बराबर 5.5 सेंटीमीटर और दिया हुआ है कर्ण होता है 90 डिग्री के सामने की भुजा हमेशा कर्ण कहलाती है। ये कर्ण हो गया हमारा ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि त्रिभुज में ये समकोण दे दिया है तो एक चीज़ हमको दिया हुआ है, लिखा हुआ तो नहीं है कि कोण भी 90 डिग्री, इसको हमको अपने से निकाल लेना है। चलिए इस तरह से आप बनाएंगे तो आप समझ में आ गया, कोई बात नहीं, इसीलिए शायद दे दिया है कि समकोण दे दिया है तो कोण आप अपने से निर्धारित करके कि कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, बस पहले ही की तरह ये है, इसलिए इसकी चर्चा नहीं करते हैं कैसे हम लोग किए। अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं, आप समझ गए हैं, इस तरह की आकृति आपका त्रिभुज बनेगा, आप इसको बना लेंगे। आइए अब हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं आपके इसी एक्सरसाइज का। अब सभी सवाल हम बना दे रहे हैं आपको।
समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC की रचना करें। ये है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की रचना करें। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। ABC, ये भी है ABC त्रिभुज ABC की रचना करें। कोण A 90 डिग्री और AB है 4.5, जिसमें कोण A है हमारा 90 डिग्री और कहता है AB है 4.5। AB बराबर 4.5 सेंटीमीटर। प्राय सेंटीमीटर में ही आपका रहेगा, क्योंकि सेंटीमीटर मीटर ये हमारा ऐसा ही सिस्टम हो जाता है, इसलिए घबराना नहीं है। हम लोग सेंटीमीटर का ही नाप हमेशा ध्यान में रखेंगे। एक क्लियर है कि एक रेखा हम यहाँ पर खींच दिए। चलिए, एक रेखा हो गई। कहता है AB हम यहाँ पर डालेंगे। A यहाँ हो गया, AB 4.5 है, तो 4.5 के लिए हम यहाँ पर फिर से 4 और 0.5 पर जाएंगे। ये हो गया, यहाँ से यहाँ इस बिंदु पर आ गया 4.5। 0 से 4 और 5 के बीच में हम 4.5 ले लिए, इसको इस तरह से काट दिए। ये हो गया हमारा B। AB दे दिया है 4.5 सेंटीमीटर। अब 90 डिग्री है कोण A पर, कोण A 90 डिग्री, A पर हमको 90 डिग्री बनाना है। एक रफ तो हम लोग बना ही लेते हैं, रफ आप बना करके आगे बढ़ेंगे, इस तरह से बनेगा। तो ये हो जाएगा ABC, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया 4.5 सम। अब इसको 90 डिग्री यहाँ बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही चीज़ करते हैं। एक ऐसे चाप खींचते हैं, 2 बार इसको काटते हैं, इसको आगे बढ़ा देते हैं, फिर यहाँ से लेकर के इसे काट देते हैं। अब इसको हम लोग ऐसे आगे बढ़ा देते हैं, ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अब ये 4.5 तो है ही। कहता है समद्विबाहु, समद्विबाहु समकोण, समकोण तो बनेगा ही, और समकोण जब बनेगा तो ये भुजा सबसे बड़ी होगी, ABC, BC भुजा सबसे बड़ी हो जाएगी। तो कहा समद्विबाहु, तो क्लियर है कि ये भुजा और ये भुजा, मैंने समकोण बनाने वाली दोनों भुजा बराबर होगी। तो AB जितना है उतना हम इधर काट लेते हैं। AB हमारा 4.5 था ही, तो यही 4.5 हम लोग इधर से काट लिए। अब ये हमारा समद्विबाहु भी है और समकोण भी है। ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, ABC हो गया। अब यहाँ पर हम लिख देखें अभिष्ट त्रिभुज, अभिष्ट त्रिभुज ABC है, जिसमें क्या दिया हुआ है, कोण A, कोण A बराबर 90 डिग्री, AB बराबर 4.5 और AC बराबर भी 4.5 सेंटीमीटर। ये हमको दिया। समकोण भी है और समद्विबाहु, 2 भुजा बराबर है, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समझ गए? एक ही जैसा तो है। हम लोग एक भुजा खींचते हैं, फिर 90 डिग्री बनाते हैं, फिर ये भुजा बराबर था, यहाँ काट लिए, मिला दिए। अब बनाएंगे तो आपको लगेगा कि हम थोड़ा ज़्यादा बता रहे हैं, ज़्यादा मतलब कि आप जो जान रहे हैं उसी को हम बता रहे हैं। तो क्लियर है, इसको आप फॉलो करते चले। आगे हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। आगे देखिए, कहता है एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए यदि एक भुजा 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 7 सेंटीमीटर। वही चीज़ है, सेम है। इसको आप खुद ही बनाएंगे। हमको लगता है समकोण त्रिभुज को इस तरह से ये करता है, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज की रचना करें, जिसमें एक भुजा 5 सेंटीमीटर, एक भुजा 5 सेंटीमीटर और कर्ण है 7 सेंटीमीटर, और कर्ण 7 सेंटीमीटर। तो क्लियर है, एक भुजा 5 सेंटीमीटर खींचेंगे, इस पर हम लोग समकोण बनाएंगे, और कर्ण है तो यहाँ से यहाँ पर 7 काट के मिला देंगे, त्रिभुज बन जाएगा आपको। एक रफ अगर हम बना लेते हैं तो इस तरह से है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 90 डिग्री हम लोग बनाएंगे, और यहाँ से 7 सेंटीमीटर हम लोग काटेंगे इस पर। ये 90 डिग्री की रेखा जो आगे बढ़ गई है, इसी पर ये 7 सेंटीमीटर काट लेंगे और ये बिंदु मिल जाएगा। त्रिभुज का नाम नहीं दिया हुआ है तो हम लोग अपने से PQRS कुछ भी दे देंगे, LMN ABC कुछ भी डाल देंगे हम लोग यहाँ पर, तो ये त्रिभुज हमारा बन गया। ऐसा अभी तक जो भी बनाए हैं सब इसी तरह से है। आगे देखिए, एक
त्रिभुज थोड़ा अलग है, इसको हम लोग बनाते हैं लास्ट वाला। चलिए इसको लिखते हैं और आप एक नया चीज़ जहाँ हमको दिमाग लगाना पड़ेगा वो कैसे बन जाता है। एक समकोण त्रिभुज की रचना करें, राइट एंगल्ड ट्रायंगल की रचना करें। इसको RT दे देते हैं, तो राइट माने समकोण और राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज, समकोण त्रिभुज की रचना करें जिसमें क्या कहता है, कर्ण 6 सेंटीमीटर, जिसमें कर्ण बराबर 6 सेंटीमीटर और न्यून कोण, एगो 90 डिग्री हो जाता है तो दूगो न्यून कोण होता है, एक न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा है, न्यून कोण ये बराबर 30 डिग्री है। अब हम लोग आते हैं, अब चूँकि एक त्रिभुज अगर हम बनाते हैं, जरा कल्पना कर लेते हैं, हम लोग रफ एक बना लेते हैं ABC। चलिए ये 90 डिग्री हो गया, कर्ण हमारा दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एक न्यून कोण ये बड़ा दिख रहा है, ये छोटा दिख रहा है, ये 30 डिग्री है, तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ये दिया हुआ नहीं है लेकिन ये 90 है, तो दोनों मिल करके 90 होगा, तो एक 30 दिया हुआ है तो एक 60 हो जाएगा, अपने खुद हो जाएगा ये 60 डिग्री। तो चलिए इसको अभी नहीं लिखते हैं, हमको इतना ही पर बनाना है। ये कोण बनाने के लिए AB की लंबाई नहीं दी हुई है, लेकिन AC की लंबाई हमको दी हुई है कर्ण, तो हम पहले AC ही खींच लेते हैं। AC खींचने के बाद A पर 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। AC हम लोग खींच लिए, 6 सेंटीमीटर नाप भी लेते हैं। चलिए यहाँ हम लोग 6 सेंटीमीटर है तो ये 0 पर नोक रख करके और ये 6 पर ले आए हैं। अब इसी को हम लोग यहाँ से काट देते हैं, ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर और हम लिख दिए AC, जो हम रफ में बनाए हैं वही नाम दे दिए AC। ये ऐसे है, ये झुक गया, AC यहाँ पर सो गया है, कोई बात नहीं है। अब AC पर 30 डिग्री बनाना है। 30 डिग्री का कोण हम लोग एंगल बनाने समय, कोण बनाने समय सीखे हुए थे कि 60 बना करके और बाइसेक्ट कर देना है, समद्विभाजित कर देना है। तो 60 डिग्री बना लेते, 60 डिग्री बन गया, लीजिए 60 बन गया यहाँ पर। अब इस कोण को समद्विभाजित करने के लिए कोई चाप ले लेंगे और एक बार यहाँ से काटेंगे, एक बार नोक यहाँ गड़ा करके वही चाप बिना बढ़ाए घटाए हम लोग यहाँ काट दिए। अब इसको बढ़ा दिए हम लोग आगे, ये हो गया, ये 30 डिग्री हो गया। अब कहता है AC की लंबाई तो दी हुई है 6 सेंटीमीटर, AC हाँ यहाँ तो काटे हुए हैं। अब A पर जब 30 डिग्री बन गया तो हम ये जानते हैं ना कि यहाँ पर ये 90 है तो 30 और 90 120, तो ये 60 तो बनेगा ही। अब C पर हम 60 बना देते हैं, जहाँ मिल जाएगा वो 90 बन जाएगा। 30 और 60 90 और एक 90 यहाँ बन जाएगा, बिना बनाए 90 हमारा बन जाएगा। तो चलिए यहाँ C पर हम लोग 60, यहाँ C पर 60 बनाएंगे ना। आइए बनाते हैं यहाँ पर C पर 60, एक चाप इस तरह से, उसी चाप से यहाँ काट देते हैं, ये 60 हो गया। अब चलिए इसको मिला देते हैं, इसको मिलाते हुए आगे बढ़ा देते हैं, तो ये हो गया हमारा 90 डिग्री। AC B हो गया। चलिए हो गया ABC, थोड़ा सा एंटी क्लॉकवाइज नाम आ गया लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। अभिष्ट त्रिभुज यहाँ लिखेंगे, अभिष्ट त्रिभुज ACB है, जिसमें क्या क्या चीज़ है, कोण A बराबर 30 डिग्री, AC कर्ण AC बराबर 6 सेंटीमीटर और कोण B बराबर 90 डिग्री। अब इसमें कह सकता है कि AB की लंबाई बताइए, कह देगा, कंस्ट्रक्शन करने दे देगा, कहेगा कि AB की लंबाई, तो आप प्रकार से इसे नोक गड़ा करके इसको नाप करके स्केल पर नाप करके और बता देंगे कि कितना है। तो ये आपका त्रिभुज का संरचना हम लोग सीख गए। आगे और भी हम लोग देखेंगे, चतुर्भुज की संरचना भी देख लेंगे। आप छठा के बाद से सतवां के बाद आठवां में जब जाएंगे तो चतुर्भुज की संरचना आएगी, और चतुर्भुज की संरचना आप बना लेंगे तो बस मैट्रिक तक का संरचना आपका हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कहीं टेक्निकल सवाल रहेगा तो उसमें आप कुछ दिमाग लगाएंगे। ये बेसिक चीज़ है जो हम लोग अभी सीख रहे हैं, ये बेसिक चीज़ है। उम्मीद है आप सब समझ गए होंगे, और आगे किताब में और अलग कोई साथी से अपने से कुछ सवाल कंपोज कीजिए और तब उसको बनाइए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊंचा होगा। चलिए धन्यवाद।